सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने इसे देखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों सरस्वती नदी को किसी ने देखा नहीं है। माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते सब देखते हैं, पर सरस्वती नदी पर कई तरह के भ्रम हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। और वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरस्वती नदी का कहीं भी कोई वजूद नहीं है और यह केवल एक मिथकीय धारणा है। आखिर इस रहस्यमय नदी का क्या है सच्चाई? तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग इस नदी की धार्मिक मान्यताएं की बात करें तो यह शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती नदी कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना से मिली? अगर नहीं मिली तो त्रिवेणी को त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है? धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महाभारत में भी सरस्वती नदी का काफी उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई उस स्थान को उपमाजना का नाम दिया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी को वेद स्मृति नदी, वेदवती नदी, इसके अलावा और कई नामों से जाना गया है। कहा जाता है कि इस नदी के किनारे ब्रह्मावत्र था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। और महाभारत में इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से ही की थी, और युद्ध के बाद यादवों की पार्थिविक अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी तब इस नदी में इतना प्रवाह थी कि इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थी। वहीं ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज नदी के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग इतिहासकारों की बात माने तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की संरचना आंतरिकी में हुई बदलाव के चलते सरस्वती भूमिगत हो गई है, और यह बात नदी के प्रवाह को लेकर आम धारणा के काफी करीब है। एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने सरस्वती नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारणों पर गहन अध्ययन किया है। वे इस नदी के बारे में कहते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनुसार एक समय पर सरस्वती नदी बहुत बड़ी नदी थी, जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लास्ट रिवर में डेनिनो कहते हैं कि उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी हासिल की और सरस्वती नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। वे सरस्वती नदी के बारे में कहते हैं कि नदी का तल पूर्व हड़प्पा कालीन था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य से सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन भी हुए और 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी सरस्वती नदी थी। और वहीं इस नदी के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि यमुना और सरस्वती नदी एक ही साथ मिल गई। यमुना और सरस्वती नदी के मिलने का इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है।
भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती नदी का आधा पानी यमुना में गिर गया। इसीलिए यमुना के साथ ही सरस्वती नदी का जल भी प्रवाहित होने लगा। इसीलिए दोस्तों प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है। तो दोस्तों आज इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।